बालिका अगर नहीं है तो हम पड़ोस से बालिका को लाकर और उसका कन्या पूजन करते हैं। बस क्या एक ही दिन के लिए हम उस कन्या को देवी का स्वरूप माने या फिर हम उसे पूरी उम्र भर के लिए देवी माने कि वो हमारे समाज में वो कन्या हमारे सम्मुख हमेशा सुरक्षित रहे, वो हम उसे हमेशा देवी तुल्य ही समझे। तो वो हमारा दृष्टिकोण क्यों नहीं हो पाता है? तो इस पे हमें बहुत विचार करने की बात है कि जो हमारा समाज था, सोचिए 20-25 साल पहले हमारा समाज कैसा था कि हम अपने नगर में दूसरी की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझते थे, नारी का सम्मान किया जाता था। परंतु अभी क्या हो रहा है, नारी का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। आप लोग जगह जगह देख ही रहे हैं, न जाने कितने पेपर न्यूज़पेपर में बस जगह जगह यही हो रहा है। अब तो महिलाएं भी पुरुषों का वध कर दे रही है, अपने पति को मार दे रही है। तो देखिए नारियों का भी दृष्टिकोण बदल रहा है। तो हमें क्या करना है कि हर चीज को आध्यात्म से जोड़ना है कि हम आध्यात्म से कैसे जुड़े। तो जब तक हम अपने गुरु महाराज जी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उस आध्यात्म लक्ष्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन में अधूरे हैं। और जब हम ज्ञान को पाएंगे तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। और जैसे कि हम होली मनाते हैं, तो होली का भी उद्देश्य क्या है कि उसमें भी भक्त प्रहलाद ने देखिए कितने भगवान की कितने उसने भक्ति किया, कितना उसने भजन किया। तो उसका भी होली मनाने का भी उसमें होलिका मर गई, परंतु भक्त प्रहलाद उसमें जीवित रहे। क्यों जीवित रहे? क्योंकि वे भगवान का नाम का स्मरण करते थे। और जब उनकी माँ ने उनको कहा कि बेटा तेरे पिताजी तुझको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये नाम को छोड़ क्यों नहीं देता? तब जाकर भक्त प्रहलाद क्या बोलते हैं कि माँ मैं तो ये नाम को छोड़ना चाहता हूँ, परंतु ये नाम ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो सोचिए वो नाम कब हम ऐसा हो पाएंगे, कब हम ऐसा भजन कर पाएंगे कि नाम ही हमें नहीं छोड़े। कि जिसके लिए गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो कब वो हम कर पाए, कब हम उतना भजन करें, भीतर जब निरंतर करते रहे, वो जब हमारा 24 घंटे माला के साथ चलता रहेगा, तभी तो हम उस नाम को नहीं छोड़ पाएंगे। कि हम उस नाम को नहीं भी रटेंगे तभी भी होगा कि हाँ हम वो नाम हमारे श्वास श्वास में चल रहा है। जिसके लिए कहा गया है कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चल। तो वो श्वास हमें अपने अंदर चलाना पड़ेगा, वो नाम रटाना पड़ेगा। उस नाम का कितनी महिमा गाई गई है। देखिए तुलसीदास जी ने भी बस 2 चीजों को भी महत्वपूर्ण बताया है। उसने पहला उन्होंने बताया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा विनय प्रयास होत भवभंगा। ये जो सत्संग है, ये चलता फिरता जो प्रयागराज है, ये बड़े भाग्य से मिलता है सत्संग। और दूसरा उन्होंने मनुष्य शरीर को बहुत भाग्यशाली बताया है। तो देखिए मनुष्य शरीर भी सबको नहीं मिलता है, और मनुष्य शरीर अगर मिल भी जाए फिर भी सत्संग नहीं मिलता है। तो ये सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य शरीर है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो सोचिए हमें कितना ही बेशकीमती खजाना मिला है कि जिसके बारे में मीराबाई ने भी कहा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कि उनको जो अपने गुरु से ये ज्ञान मिला, तो उन्होंने भी उसको कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। कि उनको भी अपने गुरु से क्या मिला है कि ज्ञान मिला है। उनके गुरु कौन थे? सतगुरु। और मीरा के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रविदास। तो उनको भी रविदास से वो ज्ञान मिला, और रविदास जी को ज्ञान मिला रामानंद जी से। तो ये सोचने की बात है कि जीवन में सदगुरु हमें धारण करना ही पड़ेगा। जबकि कबीरदास ने भी बताया है कि मेरे जो सदगुरु है उसका जो पानी है वो निर्मल, सदगुरु पानी निर्मल बाहो कामी काया धोइए। कि जो मेरे सदगुरु का जो ज्ञान है, जो उनका जो नाम का जो महिमा है, वो लगातार बढ़ रही है, उसी में हमें अपनी काया को धोना है। तो कौन सी काया उन्होंने धोने के लिए बात की गई है कि गंगा नहाने से जो शरीर का मैल मिटेगा, ये नहीं। उन्होंने कहा है कि सदगुरु पानी निर्मल बाहो कामी काया धोइए। कि उसमें जो उनका
प्राप्त करना है। तभी तो उन्होंने कहा है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ जागत रही हो तू जाता है सोई रे, मैं कहता हूँ सुलझावन हारी तू जाता उलझावन रे। मैं तुमको सुलझने के लिए कह रहा हूँ कि जीवन में तुम सुलझ के रहो, उस एक परमपिता परमात्मा से बन के रहो, परंतु तुम उलझ जा रहे हो। और तुम तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कि मैं जो नाम को मैं जान रहा हूँ उसको तो तुम नहीं जानते हो, तो तुम उस नाम को तुम कैसे जानोगे? तो तुमको भी उस नाम को जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें वो नाम हमें नहीं मिलेगा। और जिसके लिए देखिए अभी हम लोगों का जो ये छठ का महापर्व जो मना रहे हैं, इसका भी आध्यात्मिक उद्देश्य है। इसका ये आध्यात्मिक उद्देश्य है कि इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसमें है कि हम डूबते सूर्य के साथ साथ उगता हुए सूर्य को भी नमन करते हैं। अर्थात हम प्रकृति की जो करते हैं कि पूजा करते हैं, जिससे हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। परंतु आज हम प्रकृति को भी हम क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, जिससे सभी तरह क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जगह जगह में ब्रिज टूट गए, कहीं कहीं बादल फट गए। ऐसा क्यों हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही है? तो ये सारी प्राकृतिक जो आपदा है ये हमारी वजह से आ रही है। इसको जो अनबैलेंस्ड है जो हमने ही किया है और किसी ने नहीं किया है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो भी हमारे कारण ही हो रही है। आज हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, न जाने कितने प्रकार के आज हम कार्य कर रहे हैं जो प्रकृति का हम बैलेंस बिगाड़ दिए हैं। तो जो ये हमारा जो ये छठ का महापर्व है, ये हम इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हम कैसे अपना जीवन का कल्याण करें, तो हम गुरु के पास ही आकर अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं और उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करके ही अपना जीवन कल्याण करेंगे। तो आइए, यहाँ पे बाई जी भी उपस्थित है। अब हम आगे का सत्संग बाई जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। आप लोगों को जो